गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज के क्लास के बाद आपका ज्योग्राफी का टेंशन हो जाएगा खत्म सर, क्योंकि आज आपको पूरा का पूरा भूगोल का ना एकदम निचोड़ के रख देंगे सर, क्योंकि इतना से बाहर आपका भूगोल में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता भूगोल से। क्योंकि सर देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ऑप्शन की बात करोगे ना सर तो ऑप्शनों सेम टू सेम आएगा। हाँ, ऑप्शनों में चेंज नहीं आएगा, बस इतना सवाल तुम भूगोल से कर लो, ऑब्जेक्टिव में हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा सर, टेंशन खत्म हो जाएगा। देखो पहली बात तो यह है ना सर कि थोड़ी सी ये सब जो सवाल हम लेकर के आए हैं ना, आप यहां पे देख सकते हैं सर, कहां गया बुक, ये पूरा बुक का ना सर निचोड़ है, ए टू जेड क्वेश्चंस लेकर के आए सर। ये बुक का ना पूरा ए टू जेड सवाल हम लेकर के आए हैं, एक भी सवाल ना तो उधर है ना तो इधर है, 110% पूरा का पूरा सवाल इसी बुक से है। और ये पूरा सवाल को हम लोग क्या करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं सर। तो मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जैसे भी करके तुम इस क्लास को पूरा कर लो। फिर एग्जाम सेंटर से जब निकलोगे ना तो कहोगे हे दैया हमने तो उग गया रे, और नहीं करोगे ना सर तो यही बतिया कहोगे हे दैया हमने तो बुड़ गया रे। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को कर लेना है सर, ठीक है। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि इसका जो पूरा पीडीएफ है ना, देखो मैंने पूरा पीडीएफ आपको सर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं लूंगा सर, ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री दे दूंगा, ठीक है। कहां पे मिलेगा पूरा पीडीएफ फ्री में, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा सर, ठीक है। कहां पे मिलेगा, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाकर के लिखिएगा संदीप कुमार, ठीक है। क्या लिखिएगा सर, ये संदीप कुमार, ठीक है। पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, संदीप कुमार लिखिएगा। और मेरा एक इसमें लगभग 8000 से प्लस लोग क्या है, सब्सक्राइबर है, ठीक है, फॉलोवर्स है। अगर इतना लिखने पे नहीं आएगा ना सर तो आप ये बात लिख सकते हैं @संदीप, @संदीप 7295, ठीक है। हुआ क्या है ना सर कि इतना से ना एक दो लड़का जो है ना सर, बहुत सारे लोग फेक आईडी बना लिया, ठीक है सर, इसके थ्रू से, ठीक है सर। तो आप इतना भी सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी आ जाएगा, लेकिन उसी को ज्वाइन कीजिएगा जिसमें 8000 से अधिक लोग का है ज्वाइन है, ठीक है सर। चलते आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत सर। लेकिन हे सर, ये पता है इस पीडीएफ को लाने में ना सर बड़ा शिद्दत से हमने मेहनत किया, तो बस इतना ही आपसे हम रिक्वेस्ट करता हूं सर कि मैं अपना 110% एकदम पूरी ताकत मैंने झोंक दिया सर। तो बस आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर मम्मी पापा को सपना को करना है पूरा सर तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा कर लेना, इसके बाद टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी सर मेरा तबीयत जो है ना आज लगभग मतलब खराबे है, मान लो, तो कैसे कैसे हमने क्लास ले लिया सर, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो आना सर क्वेश्चंस नंबर 1 की तरफ, ठीक है। चलो 1 नंबर सवाल कहता है ना एकदम सुपर फास्ट होगा सर, ठीक है। कहीं पे रुका रुकी नहीं, एकदम सुपर फास्ट होगा। और हमने क्या बोला है कि ऑप्शन भी सेम टू सेम वही रहेगा, एक मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे सर, क्योंकि कम टाइम में पूरा सवाल को हम लोग निचोड़ देंगे, ठीक है। कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है सर, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है। जब बोलेगा कोयला, क्या बोलेगा कोयला, तो कोयला जो है सर वो हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा सर, ये हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है सर, तो ये हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन में बोले सर तो ये हमारा क्या होगा, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन बोले ना सर तो वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो दोबारा उपयोग में नहीं आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। इस बात को आप बताइएगा कि कोयला को अगर हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो क्या कोयला को दोबारा उपयोग करेंगे, फिर नहीं। एक बार कोयला का उपयोग कर लेंगे तो वो जल जाएगा, तो फिर इसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होती है जिसको एक बार उपयोग कर लेने से दोबारा उपयोग में नहीं आता है, उसी को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। चलो आना 2 नंबर सवाल की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कहता है सर, शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। अच्छा सौर ऊर्जा हमें क्या बोला है सर, सौर ऊर्जा एकदम शिद्दत से देखना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा सर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, तो पुनः प्रतियोग, ठीक है, पुनः पूर्ति योग, क्या पुनः पूर्ति योग, ठीक है। चलो आना अगला क्वेश्चन। अगला कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखो सर जब बोलेगा सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र तो 200 nm, 200 nm, 200 nm, 200 nm। हमने क्या बोला, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 nm। बस इतना ही कहूंगा ना सर कि कान में एयरफोन डाल लेना,
PDF हम आपको फ्री में दे देंगे। इसके बाद अगर सोते हो ना सर, तो सोते समय इस कान में ईयरफोन लगा करके सर ये वीडियो को चला लेना, भूगोल का टेंशन खत्म हो जाएगा सर। इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट को फोड़ देंगे, ठीक है आना। तो हमने क्या बोला सर, अगर कहेगा सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र तो 200 NM, ठीक है। चलो आना, कहता है ना सर कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? अच्छा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो डाकू जब किसी चीज को चुराता है ना, सपोज मानो ये माइक है, इस माइक को हमने चुरा लिया, तो डाकू क्या करेगा ना, इसको मतलब बेफालतू की तरह इसको उपयोग कर लेता है, ठीक है। तो कहता है संसाधन का संग्रहण से नहीं रे, डाकू जब वो चुराता है ना कोई चीज को, तो वो पता है क्या करता है, संसाधनों की अनियोजित विदोहन से, मतलब संसाधन को जैसे तैसे क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है, ठीक है। तो कहता है डाकियों की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ठीक है। चलो आना, सवाल नंबर हम लोग आते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। कहता है ना सर कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तट राष्ट्रीय संपदा निहित है? अब सोचो सर, बोला कितनी किलोमीटर क्षेत्र तट राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखो सर, एक बात को यहां पे समझना कि बहुत सारे टीचर आपको ये मरवाए होंगे, बहुत सारे टीचर आपको ये मरवाए होंगे, और बहुत सारे टीचर ये मरवाए होंगे, ठीक है। अब हम आप शिद्दत से बताना, ये 5 नंबर का सटीक जवाब जो है ना सर, ये कमेंट बॉक्स में आपको दिया रहेगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लेना, इसका आंसर दिया रहेगा, ठीक है। हमने क्या बोला है कि आप कहीं पे पढ़े होंगे 15.15 किलोमीटर, कहीं पे पढ़े होंगे 12.2 किलोमीटर, कहीं पे पढ़े होंगे आप 19.2 किलोमीटर। तो जरा आप बताइएगा गुरुजी कि आपने क्या पढ़ा, अपना विचार इसका कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, फिर मेरा विचार तो कमेंट बॉक्स में किया होबे करेगा, ठीक है। चलो आ जाना, 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर शिद्दत से। कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? एकदम फास्ट चलेंगे, एकदम सुपर एक्सप्रेस की तरह चलेंगे, धुक्कुर धुक्कुर नहीं चलेंगे, सुपर एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। कहता है सर कि पंजाब में भूमि निहित का मुख्य कारण क्या है? देखो, पंजाब का जो लोग होता है ना सर, वो खेती पे बड़ा अधिक तरीका से मेहनत करता है, ठीक है। तो पंजाब के लोग अधिक सिंचाई, क्या अधिक सिंचाई, हमने क्या बोला, अधिक सिंचाई, ठीक है सर। ये देखो, हम आपको इतना ही कहेंगे ना सर कि पूरे का पूरे इस क्लास को फैला दो सर, एकदम पूरे का पूरे इस क्लास को फैला दो, अपने गांव टोले मोहल्ले भाई बहन जिनके पास, एगो कह रहा भाभी के पास भी फैला, बकल देखो इधर, जो पढ़ने ना रहेगा उसी के पास फैलाना, ठीक है। पूरे का पूरे फैला दो सर, ठीक है। क्योंकि YouTube पे ऐसा पहली क्लास है शिद्दत से, ठीक है। क्योंकि YouTube पे क्लास तो बहुत सारा चलता है सर, लेकिन इतना शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से ये पहला क्लास है, ठीक है। तो एकदम शेयर कर देना सर, ठोक देना, बजा देना, और अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में सब कोई लगा देना, ठीक है। अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में सब कोई लगा देना सर, जहां पे भी अगर आप रहते हैं वहां पे पूरे के पूरे फैला देना इस क्लास को, क्योंकि सर इस क्लास की वजह से किसी का जिंदगी बदल जाएगा, ठीक है सर। चलो, और आप बता देना कि आपको ये क्लास कैसा लगा। कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखो सर, सोपानी कृषि जो होता है ना सर, वो किस राज्य में प्रचलित है? जब बोलेगा सोपानी कृषि, कहां गया, जब बोलेगा सोपानी कृषि ना सर, तो ये सोपानी कृषि जो होता है ना, वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहां होता है? पहाड़ी क्षेत्र में होता है, ठीक है। सोपानी कृषि जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो आपको क्या मारना है? उत्तराखंड। क्या मारना है? उत्तराखंड, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। अगर आपको बोलेगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है, तो सबसे ज्यादा कहां होता है सर? तो ये राजस्थान में होता है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहां होता है सर? तो ये राजस्थान में होता है। बोलेगा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहेगा सर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो राजस्थान है। अगला बोला सवाल क्या सर, 9 नंबर क्या, कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एंडिन। क्या नाम है सर? एंडिन। क्या नाम है सर? एंडिन। अगला कहता है काली मृदा का दूसरा नाम। 10 नंबर को शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, क्योंकि 10 नंबर सवाल इतना हल्का सवाल है ना कि जिसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। टिश्यू पेपर दो ना वहां से, ठीक है सर। आना थोड़ी सी सर, मेरी तबियत जो है ना, वो कल हुआ क्या ना कि हमने नहा लिया, ठीक है। तो सर ऐसे हम नहाते हैं बहुत कम है, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा कल ज़्यादा पानी ठंडा था, ठीक है, और मैंने नहा लिया सर, तो थोड़ी सी सर ना सर्दी हो गया, ठीक है। सर्दी जुखाम बुखार सब बोले, लेकिन सर आपके प्यार के सामने सब फीका पड़ जाता है सर, ठीक है। आपका प्यार ना सर दुनिया का सबसे अलग प्यार है, ठीक है। बस आपका प्यार एक सर बहुत ही अलग लेवल का प्यार है। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपके प्यार के बदले में हमेशा से कुछ ना कुछ देते रहूं, और इतना तागड़ा चीज़ दे दूं ना सर जो आपकी ज़िंदगी के बाद और ज़िंदगी के साथ भी रहे, ठीक है सर। बस रिजल्ट दूंगा सर, इसके सिवा इसके साइंस क्लासेस कुछ भी नहीं देता है सर, रिजल्ट देता है, ठीक है सर। और रिजल्ट देने के लिए सर मैं बड़ी कड़ी मेहनत करता हूँ और बड़ा शिद्दत से मेहनत करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते होंगे सर, ये सर
आपके लिए मैंने पूरा पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करूंगा सर, सारा का सारा टेलीग्राम पे फ्री में करूंगा सर ये पूरा। इसी प्रकार से यही नहीं, एक बार हम पूरा ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को फिर से रिवीजन हम कर डालेंगे सर, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ते रहना, ठीक है। आ जाओ, कहता है क्या कि वृद्ध क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या, नीला ग्रह। क्या कहते हैं सर, ये नीला ग्रह। क्या कहते हैं सर, ये नीला ग्रह, ठीक है। चलो आ जाना अगला, रुक जाओ, 11 नंबर हुआ ना सर, ये 11 नंबर, आना 12 नंबर सवाल की तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम लोग कहता सर जी कि पीडीएफ बड़ा बढ़िया से भी सेट नहीं हो रहा है। देखो सर, थोड़ी सी नया नया टाइपिंग वाला था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब पीडीएफ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने को सर, टेंशन देने को है, ठीक है। ना कहता है क्या सर कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का हमें बोला है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अगर इसका राइट आंसर की हम बात करूंगा ना सर, इसका राइट आंसर होगा 96.5%, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर इसका होगा 96.5%। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.5%। आप अपने बुक में उलट के देख लीजिएगा तो इतना ही दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में उतना नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ कह रहे, बिहार वाले लोग हैं, निचोड़ देते हैं सर, तो इसको ये मार देना है। देखता इससे एक ज्यादा है, इसी को मार देना, ठीक है। चलो आ जाना अगला, क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये पता होगा, सभी को पता होगा, तो कमेंट कर दो ना सर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर पंडित नेहरू, या फिर स्वामी विवेकानंद, किसने कहा था सर। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। ये हमारा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। पंडित नेहरू जी ने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, और देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था सर, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। चलो आ जाना 14 नंबर और 15 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में, क्या बोला, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। 55%, 60%, 65%, 70%। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करना है सर। देखो मैं हमेशा से कहता हूं ना कि जिंदगी में सर, कहता है ना सर कि हमें जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं कर देना है कि सर आने वाले समय में हमको बुरा लोग कहे। सर ठीक, जिंदगी है, ये मौका मिला है ना जिंदगी जीने का, तो सब कुछ करके दिखा दो। जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा दिमाग कहता है, वो सब कुछ करके दिखा दो। और तुम में इतनी ताकत है कि तुम कर सकते हो इस चीज को। हाँ कर सकते हो, तुम में इतनी ताकत है, क्षमता है सर, कर सकते हो। बट शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो सर, क्योंकि विद्या में वो ताकत है जो पूरी ब्रह्मांड को बदल सकता है सर, ठीक है। कहता है ना, विद्या वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा सर। आना हमें क्या बोला है सर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। हमें क्या बोला, प्राणियों के शरीर में, तो प्राणियों के शरीर में हमको मारना 65%। कितना प्रतिशत, 65%, ठीक है। आना 15 नंबर, कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है सर। बिहार में अति जल दोहन से, किससे, अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है सर। तो देखो आर्सेनिक का जो है ना, वो संकेंद्रण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमें बोला बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है सर, तो आर्सेनिक का। किसका, आर्सेनिक का। किसका, आर्सेनिक का, ठीक है। चलो आ जाना सर अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, 16-17 नंबर। कहता है भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। देखो अगर बात करेगा सर भारत में 2001 में, कि हाँ 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था, तो अगर 2001 का बात करेगा ना सर, तो 2001 में था 19.27%। कितना, 19.27%। बोला भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था, तो कितना, 19.27%। कहता है वन की स्थिति रिपोर्टर, वन स्थिति रिपोर्टर के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्टर के अनुसार भारत में वन विस्तार है। भारत में वन विस्तार है कितना, कमेंट कर देना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। देखो इधर कहता है वन स्थिति रिपोर्टर के अनुसार, जो वन के बारे में बायोडाटा देता है सर, उसके अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में, 20% भौगोलिक क्षेत्रों में। इनमें कोई नहीं। शिद्दत से बताना कि इसमें आपका क्या राय है। देखो सर जब बोलेगा ना वन स्थिति रिपोर्टर के अनुसार, तो 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में, कहा 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों में, 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 20.7% भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक है।
चलो अगला अगला क्या कहता है सर कि बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। देखो हमें कहाँ का पूछा सर कि बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो 7%। कितना प्रतिशत? 7%। कितना प्रतिशत? 7%। लेकिन सर कहीं कहीं 7.1% भी रहेगा, ठीक है, आ जाना। हमें बोला है बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो 7%। अगर आपके ऑप्शन में 7.1 रहेगा तो आप 7.1 मारिएगा, ठीक है, कितना मारिएगा? 7.1 मारिएगा, ठीक है। चलो आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, शिद्दत से प्यार से हम लोग मोहब्बत से सोचते हैं समझते हैं। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों में 188 पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। जब बोलेगा सर देश के कुल क्षेत्र का, जब बोलेगा कुल क्षेत्र का तो 60.11%। 60.11% ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमें बोला पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन फैलाव है, तो 60.1% है। अगला कहता है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। कहता है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है सर, तो ये मध्य प्रदेश। कहाँ होगा सर? ये मध्य प्रदेश, ठीक है। ये बड़ा ही हल्का सवाल है क्योंकि ये सवाल आपको ही पता है, हमको ही पता है, ठीक है। तो कितना होगा सर? मध्य प्रदेश। क्या होगा सर? ये मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला कहता है वन संचारण एवं प्रबंधन की दृष्टि से किससे? वन संचरण, अरे कहे छटपटा रहा है तुम, कहे छटपटाता तुम। कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में। अरे रुको, ऊपर वाला एक सवाल झप गया ना सर, रुक जाओ तो। हाँ यहाँ मध्य प्रदेश होगा, ये मार दिया है ना, ठीक है। चलो आना, सवाल नंबर कितना की तरफ होगा? 21 नंबर की तरफ। कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में, ठीक है सर। आना, अगर अगला बोलेगा कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में पूर्वोत्तर हुआ है। देखो कृषि भूमि में पूर्वोत्तर हुआ, क्या बोला? 1951 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। देखो हमें बोला सर कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि में, जिसमें पहले वन क्षेत्र था उसको अब बदला है कृषि क्षेत्र में, तो वो कितना है? कृषि भूमि में। पहले था वो वन क्षेत्र का भूमि, लेकिन उसको बदला है कृषि भूमि में। कब से कब? 1991 से लेकर के 1980 तक, तो वो है 26,200। कितना? 26,200। कितना? 26,200। कितना? 26,200। कितना? 26,200। कितना? 26,200, ठीक है। चलो आना, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कितना नंबर हो गया था सर? आना, अब सवाल नंबर हमें 23 हो गया, 22 नंबर हो गया, 23 नंबर की तरफ आना। 23 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। 23 नंबर की तरफ कहता है ना कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट कर दो। देखो कहता है संविधान का धारा 21 का संबंध है किससे? संविधान का धारा 21 का संबंध है वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। किससे? वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है सर? आपको पता चल गया, अच्छा से पता चल गया ना सर। देखो ये सब सवाल ऐसे है ना जो पक्का आने वाला है सर, हाँ इस समय कोई शक नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से हम लोग देखते हैं। कहता है क्या सर कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्टर के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? जब बोलेगा किसके थ्रू, तो एनजीओ के थ्रू। तो एनजीओ के थ्रू कितना था? 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में सन 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 68 में, किस में? 68 में बोलेगा ना सर, तो 68 में मारना आपको क्या? 1968 में मारना अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा कहता है इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखो सर
अगर बोलेगा इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है तो घड़ियाला। कौन सा? ये घड़ियाला। लेकिन सर अब जो है वो अदर देशों में भी पाया जाता है, लेकिन सर हमारे बुक के अनुसार सबसे सही जवाब होगा घड़ियाला। क्या होगा सर? ये घड़ियाला। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से 27 नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, क्योंकि ये सब जो है ना वो आपके कमेंट के लिए। ठीक है, आपके कमेंट के लिए। ठीक है सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्या कर दो? कमेंट कर दो। अगला आना, रुक जाओ, कहां गिरी? अगला कहता है ना सर, क्या थोड़ी सी गौर करना कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 31 नंबर सवाल की तरफ थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? जब बोलेगा लौहयुक्त, क्या बोलेगा? लौहयुक्त। क्या बोलेगा? लौहयुक्त। जैसे बोलेगा सर ये लौहयुक्त, क्या बोलेगा? लौहयुक्त। जब बोलेगा लौहयुक्त ना तो हमको क्या मारना है? मैग्नीज मारना है। क्या मारना है? मैग्नीज मारना है। ठीक है, इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी शिद्दत से आना। कहता है निम्न में कौन अत्यधिक आधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखो, जब बोलेगा आधात्विक, क्या बोलेगा? आधात्विक। अच्छा देखो, जिसमें आधात्विक मतलब धात्विक का गुण नहीं होता है, आधात्विक मतलब जिसमें धात्विक का गुण नहीं होता है, तो कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो जैसे बोलेगा आधात्विक तो आपको क्या मारना है? अब्रक। क्या मारना है सर? अब्रक। क्या मारना है? अब्रक। क्या मारना है? अब्रक। कि अगर निम्न में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है तो क्या मारेंगे? अब्रक मारेंगे। ठीक है, चलो आ जाना। सवाल नंबर कितना हो गया सर? 33। सवाल नंबर 34 की तरफ, 34 नंबर। ठीक है, कहता है 34 नंबर सवाल, क्या थोड़ी सी गौर करना कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? सोना को, तांबा को, लोहा को, मैग्नीज को। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया? देखो, जैसे बोलेगा सर उद्योग की जननी, क्या बोलेगा? उद्योगों की जननी। उद्योगों की जननी बोलेगा ना, उद्योगों की जननी बोलेगा ना सर, तो आपको लोहा को बोलना है। किसको बोलना है? लोहा को बोलना है, कहेगा। ठीक है, कहेगा किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया सर? तो लोहा को माना गया है। हमने क्या बोला सर? आपके दिल तक गया, दिमाग तक गया, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ? नहीं हुआ तो हम करा देंगे सर, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इंस्टा आईडी पे जाओ, सब हो जाएगा मेरे आईडी पे। ठीक है, चलो आना। कहता है सर क्या कि लौह कौन लौह एक्स का एक प्रकार है? कौन लौह एक्स का एक प्रकार है? देखो सर, जैसे बोलेगा लौह एक्स का कौन प्रकार है तो लिग्नाइट, हेमाटाइट या फिर बिटुमिनस या इनमें सभी। देखो सर, हमें बोला है सवाल बड़ा खतरनाक, हमें सवाल बड़ा खतरनाक बोला है सर। सवाल बोला है कौन लौह एक्स का एक प्रकार है। देखो, लौह एक्स का कौन एक प्रकार है तो आपको मारना है हेमाटाइट। क्या मारना है सर? हेमाटाइट। क्या मारना है सर? हेमाटाइट। ठीक है, हम बोले क्या सर कि हम सभी ऑप्शन को यहां पे क्लियर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बोल दिया कि ऑप्शनमो सेम टू सेम आएगा, ऑप्शनमो में कोई चेंजिंग नहीं होगा सर, यानी ऑप्शन भी सेम टू सेम रहेगा। जहां पे अगर सी नंबर में उड़ीसा है तो वहां पर सी नंबर में उड़ीसा रहेगा। ठीक है, इसलिए बस इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लो सर, एकदम आपका 110% पूरा का पूरा नंबर आएगा इसी पीडीएफ से। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अच्छा रुक जाओ, ये तो हो गया। अगला कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? देखो सर, हमें बोला लौह उत्पादक राज्य, कौन सा रे? लौह उत्पादक राज्य। ठीक है, लौह उत्पादक हम लिख दिए अ उत्पादक, हमने लिखा है सर लौह उत्पादक राज्य। जब बोलेगा लौह उत्पादक राज्य ना तो आप बताना कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या फिर झारखंड, इसमें कौन सटीक होगा सर? देखो, जैसे देखो, जब बोलेगा लौह उत्पादक, क्या बोलेगा? लौह उत्पादक। तो लौह उत्पादक बोलेगा तो झटके में क्या मारना है सर? कर्नाटक। क्या मारना है सर? कर्नाटक। क्या मारना है सर? कर्नाटक। ठीक है, अगला बोला है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह आयक्स का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़। कौन गढ़? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? देखो सर, जब आपको बोलेगा ना छत्तीसगढ़, हमें बोला छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह आयक्स का उत्पादन करता है तो 10%, 20%, 30%, 40%। अगर आपसे छत्तीसगढ़ बोलेगा तो आपको मारना है 20%। कितना मारना है? 20%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह आयक्स उत्पादन करता है तो 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में हमसे क्या पूछा है सर? मैग्नीज उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में जो भारत का जो स्तर है ना सर, वो तृतीय स्तर है। क्या स्तर है? तृतीय स्तर है। ठीक है,
मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। कैमा स्थान है सर? तृतीय स्थान है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है? तो तृतीय स्थान है, ठीक है। विश्व में, पूरे विश्व में भारत का तृतीय स्थान है। कहता 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन, कितना टन रे? 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? जब बोलेगा 1 टन, क्या बोलेगा सर? 1 टन, ठीक है। 1 टन बोलेगा ना सर, तो 1 टन में 1 टन में होता है सर 10 ग्राम। कितना किलोग्राम? 10 किलोग्राम होता है, ठीक है। 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता है उड़ीसा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा देखो, उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो खनिज का उत्पादन होता है सर वो हमारा मैग्नीज का होता है। किसका होता है? मैग्नीज का होता है। कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्पादक है तो हमारा क्या होगा सर? ये मैग्नीज होगा, ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या होता है? मैग्नीज होता है। लौह कहाँ होता है? कर्नाटक में, ठीक है। चलो आना, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम, देखो सर, एल्युमिनियम जैसे बोलेगा ना सर, तो एल्युमिनियम का रिलेशन बॉक्साइट से है, ठीक है। एल्युमिनियम का रिलेशन किससे है? बॉक्साइट से है, ठीक है। कहता देश में तांबे का कुल भंडार कितना प्रतिशत है? देश में, कहाँ पे? देश में, तो देश में तांबे का कुल भंडार का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? कुल भंडार कितना है? प्रतिशत में नहीं पूछा, तो 125 करोड़ होगा, ठीक है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। कितना होगा सर? 125 करोड़, ठीक है। 125 करोड़। अगला कहता है बिहार में, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में, बिहार झारखंड में, हमें बोला बिहार झारखंड में, मार देना सर खोपचे वाला बात, ठीक है। जैसे बोलेगा ना बिहार झारखंड में, थोड़ी सी आवाज हमारा डाउन होता जा रहा है सर, तो बस आप लोग प्यार करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। पूरा एकदम आज ज्योग्राफी को फोड़िए के जाएंगे, ऐसे जाएंगे हम नहीं, क्योंकि हमने आज संकल्प लेकर के आया सर, ठीक है। एकदम पूरा ज्योग्राफी को फोड़ देना है, तभी सर हमारा जो सपना है ना वो पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि सर माता पिता को फिक्र को फक्र में बदलना है, सब कोई बदलना चाहता है ना। अच्छा, कौन इंसान है जो नहीं चाहता है कि मेरे माता पिता के आंख में एकदम आंसू नहीं आए? अगर आंसू आवे तो खुशी के आंसू आवे। कौन नहीं चाहता सर? सब इंसान चाहता है, लेकिन सर उसको उस लायक मेहनत करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता है सर। तो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे रहा हूँ सर। इस डायरेक्शन पे चलो। माता पिता आपको देख करके ना गर्व महसूस करेगा। माता पिता ने सर पूरी दुनिया आपको देख करके गर्व महसूस करेगा, क्योंकि कहता है ना सर कि विद्या वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा सर, ठीक है। तो एकदम पीना है खूब कस के, दहाड़ना है खूब कस के, ठीक है। चलो, हमने क्या बोला कि बिहार झारखंड में देश का कुल कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन करता है? तो देश का, पूरे देश का बिहार झारखंड 80% करता है, ठीक है। आ जाना, अगला क्या है सर? कहता है ना कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का, जैसे बोलेगा सर सीमेंट उद्योग का, तो सीमेंट उद्योग बोलेगा ना सर, तो खोपचे में मारना है, क्या पता है? चूना पत्थर। हमने क्या बोला मोहतरमा, पता है? थोड़ा सा मोहतरमा लोग से भी कहना चाहते हैं सर, शिद्दत से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, ठीक है सर। बस हमारा मुंह से तीनों को शब्द निकलता है, शिद्दत, प्यार, मोहब्बत। बस ये तीनों अपने अंदर ला लिए ना, तो आपकी दुनिया का कोई ताकत नहीं सर कि आपको मंजिल पाने से कोई रोक देगा, ठीक है। कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? जैसे बोलेगा सर तेल, ठीक है, तो खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है? आसम में। खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है? आसम में, ठीक है। चलो आना, 46 नंबर हो गया सर। हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। रे बाबा तोड़ेगा रे। अच्छा रुक जाओ, यहां पर एक क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं इधर है, ठीक है। कहता है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? कहता है भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? एकदम शेयर करना नहीं छोड़ना है सर। पहला ऊर्जा परमाणु केंद्र, पहला ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, पहला ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। मारो जल्दी मारो, एकदम से ठोक दो, मारो ठोक दो, बजा दो डंका, ठीक है सर। देखो सर, जैसे बोलेगा ना पहला ऊर्जा, तो ये होगा कल पक्का। कहाँ होगा? कल पक्का। कहाँ होगा? कल पक्का। कहाँ होगा सर? ये होगा आपको कल पक्का। कहाँ होगा सर? ये कल पक्का। कहाँ होगा? कल पक्का, ठीक है। नहीं नहीं रुक जाओ, कल पक्का नहीं होगा सर, हमें पहला ऊर्जा केंद्र पूछा ना। मारना तारों में मारना, ठीक है। नारोरा में मारना। कहाँ मारना? नारोरा में मारना, ठीक है। चलो, ये कल पक्का मत मारना, नरोरा में मारना, ठीक है। चलो आना, कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत आणविकरणीय है? देखो सर, आणविकरणीय का मतलब होता है जिसको एक बार उपयोग कर लेने से दोबारा उपयोग में नहीं आता है। जल को एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सौर को करेंगे आएगा, पवन को करेंगे आएगा, लेकिन कोयला को जब एक बार उपयोग कर लेंगे तो सरबाऊ जल के राख हो जाएगा, ठीक है। ये दोबारा उपयोग में भी नहीं करेगा, है ना। कहता प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है सर? शिद्दत से बताना, प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना। देखो एक बात और बता देना चाहता हूं सर, बहुत सारा बच्चे कह रहा होगा ना सर जी
कोयला का तो एक बार उपयोग कर लेने से इसको दोबारा भी उपयोग में हम लोग लाते हैं, पता है। वो देखा होगा होटल वाला को सर, हाँ होटल वाला पता है क्या करता है, कोयला जब एक बार जल जाएगा ना तो थोड़ा सा वो कोयला जो होता है ना, कोयला का अंदर वाला पार्ट नहीं जल पाता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या करता है ना कि पानी में धो देता है, फिर इसको दोबारा सुखा देता है, फिर इसको उपयोग में ले लाता है। अरे बकलोला, वो कहने का सेंस नहीं है। हमने क्या बोला सर, हमने बोला कि जब कोयला अच्छी तरीके से एक बार जल जाता है ना तो इसको हम लोग दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। हमने ये बोला, चाहे वो कोई भी आणविकरणीय संसाधन हो, चाहे वो कोई भी आणविकरणीय संसाधन हो, इसको हम एक बार उपयोग में ला लेंगे तो दोबारा उसको उपयोग में हम नहीं ला सकते हैं। हमने ये बोला, मेरा कहने का सेंस ये था, कुछ और मत समझ जाना। चलो आना सर, एकदम आज जो होगा ना सर, बुलेट ट्रेन की तरह मेरा गाड़ी चलेगा, ठीक है। ना तो इन्हें पटरी से जाएगा ना तो पटरी से उन्हें जाएगा, ठीक है। एकदम 110% सारा का सारा क्वेश्चंस का मामला एकदम पटरी पे जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि सीधे का सीधे बोर्ड एग्जाम में जाएगा, ठीक है सर। आना कहता है सर क्या, हाँ कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत आणविकरणीय है, तो कोयला। कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं, अच्छा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अच्छा कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन हमसे बोला नहीं है, तो नहीं बोलेगा तो मारेंगे विद्युत, अब बोलेगा है तो मारेंगे कोयला, मारेंगे पेट्रोलियम, मारेंगे प्राकृतिक गैस। अब बोलेगा नहीं है तो क्या मारेंगे रे बाप का, हाँ मारेंगे क्या सर जी, आपको मारेंगे विद्युत, ठीक है। कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अगला क्वेश्चन कहता है सर कि गोंडावाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अच्छा गोंडावाना, ये गोंडावाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। जब बोलेगा सर ये गोंडवाना, ठीक है, कहा क्या बोला, कहाँ गया क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, तो गोंडवाना बोलेगा ना सर, तो ये गोंडवाना में मारना 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। आना कहता है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उदाहरण राज्य है कौन, भारत में सर्वप्रथम कोयले का प्रमुख उदाहरण राज्य है कौन, तो सबसे पहला राज्य कौन है, झारखंड। सबसे पहला राज्य कौन है, झारखंड। देखो सर झारखंड हम लोग से भले ही अलग हो गया, ठीक है, लेकिन सर झारखंड हम लोग से सब कुछ लेकर के चल गया, ठीक है। लेकिन बिहार वाले लोग जो है ना वो खुशी खुशी दे दिया, आखिर में भाई तो छोटका है नू, हाँ तो छोटका भाई को ना पूरा मिलता है, जे जिकरा पर हाथ रख दिया ना वही ले लेता है। झारखंड भले ही छोटा राज्य है सर, लेकिन झारखंड में बिहार का लगभग ना सर 20% जनसंख्या ऐसे है जो झारखंड में निवास करते हैं और झारखंड में अपना बिजनेस करते हैं सर। क्योंकि बिहार का जाओ ना कोयला फैक्ट्री में जाकर के देखोगे, जिसको हम लोग कहते हैं बीसीसीएल में सर 90 हमको लगता है ना कि अधिकांशतः लोग बिहारी के लोग यहाँ पे नौकरी करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं लोग। कहता है सर कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार। जब बोलेगा सर सर्वोत्तम कोयला का प्रकार ना, तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या होगा सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। देखो सर माथा कलकला रहा है, एक मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आना तोड़ के कलकला रहा है रे माथा पानी ठंडा गया रे। देखो सर जब बोलेगा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइड मारना, क्या मारना सर, एंथ्रासाइड, ठीक है। बोलेगा मुंबई हाई प्रसिद्ध है किससे, तो खनिज तेल हेतु से। मुंबई हाई प्रसिद्ध है क्यों, खनिज तेल हेतु से। ऐसा मत बता देना कि मुंबई तो सर जी हीरो से प्रसिद्ध है, हीरोइन से प्रसिद्ध है, नारे बकलुल्ला, ठीक है। मुंबई किससे प्रसिद्ध है सर, खनिज तेल हेतु से, ठीक है। चलो आना अगला कहता है सर कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, हमने क्या बोला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है सर, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में। कहाँ सर, डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ, डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस जो है सर वो यूरेनियम के साथ नहीं पाया जाता है, चूना पत्थर के साथ नहीं पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, कोयला के साथ नहीं पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है सर वो किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। कहाँ किसके साथ पाया जाता है सर, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहते हैं भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सर वो हमारा सतलज नदी पे है। कहाँ पे, सतलज नदी पे, ठीक है। क्या भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो हमारा क्या होगा सर, ये तुंगभद्रा। क्या होगा, टुंगभद्रा, क्या होगा, टुंगभद्रा, ठीक है। कहेगा सर कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो क्या होगा हमारा तुंगभद्रा। क्या होगा सर, ये तुंगभद्रा, क्या होगा सर, ये तुंगभद्रा, ठीक है। अगर बोलेगा भाखड़ा
नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हमने बोला भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज पे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो मारेंगे तुंगभद्रा। ठीक है, आज हमने अपनी लाइफ में पहली बार इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, ऐसे मेरा गाड़ी जो है ना सर ऐसे चलता है, पता है किसे? आप पहले बताते हैं उसके बाद देखो। कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना कि तारा विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तारा विद्युत केंद्र का उदाहरण है कहाँ? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। देखो सर जैसे बोलेगा तारा विद्युत केंद्र, कहाँ बोलेगा? तारा विद्युत केंद्र। ठीक है, तो तारा विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। ठीक है, ना कि गया में, ना तो समस्तीपुर में, ना तो कटिहार में। ठीक है, कहाँ है? बरौनी में। तारा विद्युत केंद्र कहाँ का उदाहरण है? तो बरौनी है। ठीक है सर, चलो आना अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 59 59 59 59 रे बाबा 59 कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा बसता है। आना सर थोड़ी सी शिद्दत से आना। 59 नंबर कहता है इरोनियम का प्रमुख उदाहरण स्थल है। इरोनियम का, अच्छा देखो सर जैसे बोलेगा इरोनियम, ठीक है, कहाँ बोलेगा? इरोनियम। तो इरोनियम जब बोलेगा तो मारेंगे जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये जादूगोड़ा जो है सर वो आपको झारखंड में स्थित है। कहाँ है सर? ये आपको झारखंड में स्थित है। ठीक है, हमें क्या बोलेगा कि इरोनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। कहाँ सर? जादूगोड़ा। इरोनियम का कहाँ होगा? जादूगोड़ा में। कहाँ होगा सर? ये जादूगोड़ा में। कहाँ होगा? जादूगोड़ा में। कहेगा सर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का, कहां का बोला सर? एशिया का, इधर उधर का नहीं सर, एशिया का। तो जब बोलेगा एशिया का ना, जब बोलेगा सर एशिया का ना, तो तू एसी में हवा खाना है। तो एशिया बोले तो तारापुर मारेंगे। ठीक है, बोलेगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर है। बोलेगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा है। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। कहेगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर है। ठीक है, चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ सर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। हमारा पता है कि तू सब कहाँ कमेंट करेगा। ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी बता दो मेरे भाई। हमने क्या बोला सर कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो सर वो मरुस्थलीय मृदा है। राजस्थान जाओगे ना सर तो तुम आपको दिखेगा मरुस्थलीय, एकदम ऐसा ही परित्य दिखेगा सर। ठीक है, बट राजस्थान के लोग बहुत मेहनती होता है। ठीक है, कहता है ना सर कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? तो बिहार यूपी झारखंड तो बिहार में है। बिहार यूपी राजस्थान, हम तो अभी तक झारखंड को बिहार में मानते हैं सर। ठीक है, बिहार यूपी राजस्थान। ठीक है, बिहार यूपी राजस्थान इस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि तुम अगर कहीं जाओगे ना सर, बिहार के लोग, यूपी के लोग, राजस्थान के लोग ना तुमको सरकारी जॉब पे ज़्यादा एफर्ट करते हैं। अपनी ताकत को ना पहले जो है ना पढ़ते हैं और अपनी पूरी ताकत को झोंक देते हैं सरकारी नौकरी में। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ सर तो दोबारा काम करेगा तरकारी बेचना, नहीं सर दोबारा काम करेगा चाय बेचना। ठीक है, आना। क्यों? देखो सर दुनिया में दो ही इंसान, हाँ, कहता तरकारी बेचे वाला चाहे सरकारी नौकरी वाला। ठीक है, चलो आना। कहता भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। ठीक है, कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, चलो आना सर। अगला क्या कहता है? कहता है ना ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। क्या बोला है सर? ये ज्वारीय, क्या बोला है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? हमने क्या बोला? हम नहीं बोला रे बाबा, सवाल बोला। सवाल क्या बोला आपको सर? आपको सवाल बोला ना सर कि ज्वारीय एवं तारा ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, बोलेगा ज्वारीय और तरंग ऊर्जा मारेंगे खोपचे में खंभात की खाड़ी। बोलेगा ज्वारीय और तरंग ऊर्जा क्या मारेंगे? खंभात की खाड़ी। अगर आपसे बोल देगा सर कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? देखो जब बोलेगा कारक नहीं है ना, जब बोलेगा कारक नहीं है ना तो मारेंगे बाजार। बाजार कारक है सर, पूंजी बाजार कारक है सर, जनसंख्या कारक है सर, ऊर्जा कारक नहीं है। ठीक है, तो बोलेगा इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो हमें क्या मारेंगे? ऊर्जा मारेंगे, ये कारक नहीं है। ठीक है, चलो आना 64 नंबर सवाल की तरफ। 64 नंबर क्या कहता है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है?
भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में कौन सा है? देखो सर, पहला जो है ना सर वो आपका है सर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नहीं होगा सर। बोलेगा सर आपको क्या लौह इस्पात, तो लौह इस्पात बोलेगा तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, TISCO, टाटा इस्पात, टाटा लौह, टाटा, टी से टाटा, आई से आयरन, एस से इस्पात और सी से कंपनी, ठीक है। तो कहाँ का कंपनी सर? TISCO मतलब टाटा लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, ठीक है। इसको थोड़ी सी शिद्दत से याद कर लो, ठीक है। जरा बताना सर कि अगर आपको सवाल थोड़ा सा रिपीट कर देना, गर्म पानी करो ना, अगर सवाल आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट कर देना, पूरा ठंडा गया, हाँ, अगर आपको सवाल थोड़ा सा ज़्यादा अगर रिपीट कर दे सर तो ऐसे करेगा, देखो कैसे, ऐसे करेगा, ठीक है। आना कहता है क्या कि पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि देखो सर, मुंबई में जो होता है ना सर, कहता है ना मुंबई जो है ना सर सपनों का शहर है। हाँ, मुंबई जाओगे ना सर तो वो सपनों का शहर है, वो हमारे तेरे लिए सपना का शहर नहीं है सर, वो एक्टर के लिए सपनों का शहर है। तो मुंबई में जो है ना सर वो पूंजीवादी लोग ज़्यादा है, ठीक है, पूंजीवादी लोग ज़्यादा है, मुंबई में ज़्यादा पैसे वाले लोग बसते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना। इसका मतलब क्या है कि पहली सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। पहला जो सूती कपड़ा का जो मिल होता है ना सर वो मुंबई में स्थापित किया गया था। क्यों? क्योंकि सर वहाँ जो था सर वो मुंबई एक पटन है, ठीक है, मुंबई एक क्या पटन है सर। कहता यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। एक बात और भी है, वो जो है वो कपास से ही हमारा सूती कपड़ा बनाया जाता है सर, तो वह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट ही स्थित है। दूसरी बात क्या है कि मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, मुंबई में बहुत ज़्यादा पूंजी उपलब्ध था क्योंकि वहाँ सपनों का शहर है। फिर कहता है सर क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। आना सर, कहता है अगला क्या कि निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? निम्न में कौन सा उद्योग जो कृषि पे आधारित है? अच्छा तो थोड़ा सा जरा बता देना सर जी, कृषि पे आधारित नहीं है। कहता है क्या निम्न में कौन उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? अच्छा सर, सूती वस्त्र। अगर सूती वस्त्र कहाँ से आएगा? जब कपास की खेती नहीं होगा रे तो कहाँ से आएगा रे? नहीं ना आएगा। हाँ, तो पहला शर्त ये कृषि पे आधारित है। चीनी भी कृषि, बिना कृषि के कहाँ से आएगा? जब गन्ना हम लोग किसान लोग बोए नहीं करेंगे तो चीनी आएगा कहाँ से रे? नहीं ना आएगा। हाँ, आना। दूसरा सीमेंट, सीमेंट का सर कृषि से कोई रिलेशन नहीं है, सीमेंट का रिलेशन चूना पत्थर से ना कि कृषि से, ठीक है। आना, तो हमें बोला सर कि आधारित कौन नहीं है, तो हमारा सीमेंट सही जवाब होगा। जूट वस्त्र जो होता है सर वो हमारा चीनी अति कृषि से आधारित है, ठीक है। कहता है सर कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है कोलकाता रिसर्ड, या फिर आपका यही जो होगा वो कलकत्ता हावड़ा होगा सर, ठीक है, कलकत्ता हावड़ा। जो बोलेगा हुगली, कहाँ बोलेगा? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कलकत्ता हावड़ा में, ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कलकत्ता हावड़ा में, ठीक है। कहता है निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अच्छा, इसमें से कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्न में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जब बोलेगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना सर, तो टाटा एवं लौह इस्पात नहीं बाबा, टाटा और लौह इस्पात नहीं होगा सर, यहाँ पे होगा सर आपको बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। कहेगा निम्न में से कौन उद्योग सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब बोलेगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। चलो आना सर अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगला क्या होगा? 69 होगा रे। चलो आना, देखो सर ये बड़ा मैंने शिद्दत से लिखा है सर, ठीक है, कितना मजा आ रहा है देखने में। देखो तो थोड़ा सा इसको प्यार हो गया ना सर, हो ही जाएगा सर, प्यार नहीं होगा तो हम प्यार करवाने देंगे, आ जाओ, क्योंकि सर संदीप कुमार सब कुछ सिखाता है, ठीक है, वो सब नहीं सिखाते हैं, ठीक है। पहले पढ़ाई लिखाई करो अच्छा से सर, तब उस पे ध्यान देना। चलो आना सर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? अच्छा एक बार आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा से करना सर, अगर खराब लगा तो खराब कर देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर संदीप कुमार तुमसे प्यार करता है, हाँ तुम्हारा पढ़ाई से करता है सर, क्योंकि सर रिजल्ट देंगे तभी तुम दोबारा अपने भाई को मेरे पास भेजोगे, वरना कहोगे कि मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ाता है। ये बात में पूरे 100% सच्चाई है कि नहीं है ना सर? क्योंकि देखो सर एक टीचर जो होता है ना सर वो अपने शिक्षा के प्रति जाना जाता है, ठीक है।
एक एक्टर जो होता है ना सर वो अपने एक्टिंग के प्रति जाना जाता है, ठीक है सर। एक किसान जो होता है सर वो कृषि के प्रति जाना जाता है, ठीक है सर। एक टीचर, इसी प्रकार से एक टीचर भी जो है ना सर वो अपना रिजल्ट के प्रति जाना जाता है, ठीक है सर। आना अगला क्या कहता है, कहता है सर इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। देखो सर जैसे बोलेगा उपभोक्ता उद्योग तो मारना चीनी उद्योग, ठीक है, उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग, ठीक है। कहता है निम्न में से कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है। अच्छा इनमें से कौन सा उद्योग है जो छोटे पैमाने पर उद्योग है सर। देखो अच्छा चीनी उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे है रे बकनोला। देखो कहता है कागज उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे है रे मोहतरमा। कहता है खिलौना उद्योग बहुत ही छोटे पैमाने पर उद्योग है सर, ठीक है। खिलौना का उद्योग आप भी बना सकते हैं सर, ठीक है। हम खोलने वाले हैं अगला सर, ठीक है। शादी होगा तो खिलौना की जरूरत पड़वे नहीं करेगा रे, तो खोल देंगे को उद्योगी बना देंगे, ठीक है। चलो आना अगला कहता है सर क्या थोड़ी सी गौर करना, इस पर कमेंट मत करना तुम लोग, ठीक है, खाए के ठिकाना नहीं। आना सर कहता है थोड़ी सी गौर करना कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसव हुआ था। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आर्सोसाइट्रेट का इसी का तो हुआ था सर। हाँ इसी का हुआ था सर, ठीक है। किसका हुआ था, इसी का हुआ था, ठीक है सर। आना अच्छा देखो सर इस बात को समझना, इस बात को आप थोड़ी सी समझ लेना, जरा रहने दो, छोड़ो, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो 1 पॉइंट कितना सर 1.46 लाख किलोमीटर, ठीक है। जब बोलेगा सर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो 1 पॉइंट कितना 46 किलोमीटर। बोलेगा पक्की सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से मतलब कौन सा राज्य है जहां पे पक्की सड़क बहुत ज़्यादा है, तो हमारा वो होगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र जो सपनों का शहर है, ठीक है। तो ज़्यादा हाई चीज़ तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना सर वो भारत का वित्तीय राजधानी बोला गया, ठीक है। अगला कहता निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। पूर्वी पश्चिम गलरिया, ठीक है। कहता है एक्सप्रेस वे, फिर कहता है सर क्या त्रिभुज राजमार्ग, या फिर कहता है सीमांत सड़कों। कौन सा सर शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, यही होगा। कौन सा सर्वनिम्न त्रिभुज राजमार्ग, ठीक है। चलो कहता है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में, कोलकाता एवं दिल्ली में। हाँ सबसे पहले सर, ठीक है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, कलकत्ता दिल्ली में। अगला कहता है किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन के नाम दिया गया। देखो ये होगा आपका कितना 2005 होगा, कितना होगा सर 2005, ठीक है। कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो कितना होगा 2005 होगा, ठीक है सर। कब 2005 में, कब 2005 को, ठीक है। चलो आना अगला क्या कहता है कि भारतीय अंतरदेशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। देखो जब बोलेगा किस वर्ष किया गया तो ये 17 अक्टूबर, कब अक्टूबर तो 27 अक्टूबर, ठीक है। ये 27 अक्टूबर 1986 को, कब 27 अक्टूबर 1986 को, 27 अक्टूबर 1986 को, 27 अक्टूबर 1986 को, ठीक है। अगला कहता सर इत्तौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ सर, ये इत्तौर पतन किस राज्य में स्थित, तमिलनाडु में, ठीक है। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत के कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। जहाँ पे एक वो सर वो कार्य डाक क्षेत्र है, कहाँ पे एगो कार्य डाक क्षेत्र है, बाकी जो 8 गो है सर वो हमारा ये सटीक आंसर है, ठीक है। कितना होगा सर, ये 8 होगा, ठीक है सर। कितना होगा 8 होगा सर, ठीक है। ये प्रादेशिक है, 8 गो जो हमारा वो क्या प्रादेशिक है, ठीक है। अगला कहता है सर कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो आपको होगा 7। कितना होगा सर, ये 7। कितना होगा सर, ये 7, ठीक है। कितना होगा 7 होगा, ठीक है। चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अगला कहता है ना सर कि प्लाटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है।
प्लाटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमें क्या बोले सर कि प्लाटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो ये आपको है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है सर? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है सर? ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलो। कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में विशेष जो है वो 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ठीक है, चलो अगला क्या कहता है सर? आपको 83 नंबर सवाल कहता है बिहार में रुक जा बाबा, रुक जा रे। हाँ, आना। कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? तो बिहार के 56% क्षेत्रों में खेती की जाती है, जिसको हम लोग मारना है 60%। ठीक है, चलो आना। कहता है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी जनसंख्या जो कृषि कार्य में लगी हुई है सर? तो राज्य की जो कुल जनसंख्या वो कितनी प्रतिशत जो कृषि कार्यों में लगी हुई है? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आप 84 नंबर को कमेंट कर देना सर, क्योंकि सर बड़ा ही रोमांटिक सवाल है। ठीक है, बड़ा मजेदार है सवाल सर। ये सवाल आप लोग शिद्दत से कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आना अगला सवाल की तरफ। कहता है इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन सा जिला जो गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? हमने बोला इनमें से कौन सा जिला है जो गन्ना उत्पादन की जिला नहीं है? अगर बोलेगा सर कि गन्ना उत्पादन की जिला नहीं है तो मारना रोहतास। क्या मारना सर? रोहतास। ठीक है, रोहतास जो वो गन्ना उत्पादन की जिला नहीं है सर। ठीक है, अगला बोलेगा सर कि बिहार के जूट उत्पादन में, देखो बिहार के जूट उत्पादन, ठीक है सर, ये जूट उत्पादन जो है ना सर वो बिहार के सिर्फ पूर्णिया जिला में होता है। ठीक है, वो भी बहुत ही कम ही मात्रा में हो गया सर। ठीक है, ये कहाँ होता था? सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया में होता था। ठीक है सर, ये कहाँ होता था? पूर्णिया में होता था। ठीक है, बट अभी भी होता है सर, लेकिन बिहार में जूट उत्पादन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आ गया है सर। ठीक है, मात्र एक ही जिला में होता था, वो भी पूर्णिया है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गिरावट हो गया है। यानी कहने का सेंस है सर कि गिरावट हो रहा है बिहार में जो है सर वो जूट उत्पादन में बहुत ही क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है सर। ठीक है, आना। कहता तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई में हिमालय की तराई। ठीक है, गंगा का दियारा क्षेत्र में। देखो जब बोलेगा तंबाकू सर ना, तो तंबाकू जो होता है गंगा का दियारा क्षेत्र। कहाँ? गंगा का दियारा क्षेत्र। ठीक है, और बिहार में कहाँ है गंगा का दियारा क्षेत्र? हाजीपुर सब तरफ है। ठीक है, हाँ ना। कहता सर कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ सर? तो 1994 में। ठीक है, सॉरी 1954 में। कब? 1954 में। लेकिन सर ये पूरी तरीका से जो संपन्न हुआ है वो 1955 में हुआ है। ठीक है, तो 1955 आपको मारना। ठीक है, अगर 1955 ना रहे तो आप 1954 मार दीजिएगा, झटके में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आना। कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है तो 1994 में हुआ था शुरू, लेकिन वो 1995 में सही तरीका से क्या हो गया? संपन्न हो गया। ठीक है, 1955 में सही तरीका से क्या हो गया? संपन्न हो गया, और 1954 में वो शुरू हुआ था। ठीक है, चलो आना। अगला क्या कहता है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण, देखो सर ये गंडक परियोजना का निर्माण जो हुआ था सर वो आपको बिहार के वाल्मीकि नगर में। बिहार के कहाँ? वाल्मीकि नगर में। और शायद ये वाल्मीकि जो नगर है वो पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, लाहौरिया तरफ है सर, ये पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण में पड़ता है, शायद पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तो बोलेगा ना कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो ये वाल्मीकि नगर में हुआ था। ये वाल्मीकि नगर बोले सर तो इससे करीब देखो कौन है? बेतिया है, इसी से करीब जिला मोतिहारी है, छपरा एकदम उल्टा हो जाता है। ठीक है सर, आना। अगला कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में जो नहर के द्वारा अधिक सिंचाई जो होता है सर वो रोहतास में होता है। गया तो एकदम सुखाड़ है सर। ठीक है, सिवान में भी सर नहर द्वारा खेती इतना नहीं किया जाता है, लेकिन ये भी सब मतलब छपरा उपरा से सटा हुआ शहर है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में सर मतलब वहाँ बाढ़ और बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ भी हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन रोहतास एक छोटा सा जिला है जो एकदम नहर के द्वारा ही सिंचाई करता है। ठीक है, आना। कहता है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? अधिसूचित क्षेत्र में। ठीक है, 91 नंबर सवाल। अधिसूचित क्षेत्र बोलेगा ना सर तो माना 6374 किलोमीटर। कितना? 6374 किलोमीटर। ठीक है, हमने क्या बोला कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है? कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो मारना कितना? 6374। ठीक है, यानी कितना? 6374। अगला कहता है
कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है ना सर वो किस जिला में स्थित है? तो ये आपको दरभंगा जिला में है, लेकिन दरभंगा जिला से 70 किलोमीटर, कहां से? दरभंगा से, ये जो है सर वो दरभंगा से कहां? दरभंगा से 70 किलोमीटर पूर्व दिशा में सहरसा, समस्तीपुर और खगड़िया के सीमा क्षेत्र में, सीमा के दियारा क्षेत्र में बसा है, ठीक है। बोला सर कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा जिला में है, लेकिन दरभंगा जिला से 70 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, ठीक है, जो सहरसा, समस्तीपुर और खगड़िया के सीमा क्षेत्रों के दियारा में बसा है। कहां बसा है? दियारा में बसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्योर दरभंगा में, दरभंगा के 70 किलोमीटर पूर्व है, ठीक है। अगला कहता है कांवर झील स्थित है कहां? कांवर झील जो कहाँ स्थित है सर? तो ये दरभंगा में है स्थित है, या फिर भागलपुर में स्थित है, या फिर बेगूसराय में स्थित है, या फिर मुजफ्फरपुर में स्थित है? बोलेगा कांवर झील, तो कांवर झील सब कोई जानता होगा। बेगूसराय से कितने लोग हैं सर? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। तो ये बेगूसराय जिला होगा, ठीक है। संजय गांधी जैविका उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविका उद्यान जो है सर वो पटना के बेली रोड में है। कहाँ पे सर? ये पटना के बेली रोड, कहाँ पे? पटना के बेली रोड है सर, ठीक है। आना बोलेगा संजय गांधी जैविका उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना के बेली रोड में, चिड़ियाघर के बगल। आना कहता है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बस एक को जिला है सर, हाँ एक जिला नहीं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये दक्षिण बिहार में नहीं बाबा, गंगा के द्रोणी में नहीं रे बाबा। तो अगर बोलेगा खनिज तेल, क्या बोलेगा सर? खनिज तेल, ठीक है। अगर खनिज तेल बोलेगा सर तो गंगा के द्रोणी में, हाँ गंगा के द्रोणी में मारना, ठीक है। चलो अगला द्रोणी में अगला क्या कहता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस जिले के किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? अच्छा, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है सर वो सीमेंट उद्योग में होता है, ठीक है। आना कहता है पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज एक धात्विक खनिज है। पाइराइट खनिज है कैसा? एक धात्विक खनिज है, ठीक है। कितना लोग मारेगा? धात्विक। जो मारेगा धात्विक हो जाते खोपचे में सर। जो मारेगा परमाणु हो जाएगा गंगे नहाइले। जो मारेगा ईंधन चल जाएगा खोपचे में सर। अब मारिएगा धात्विक तो सीधे बोर्ड एग्जाम के पेपर में जाके घुसिएगा, ठीक है। आइएगा अगला कहता है सर कि बिहार के सोना अयक्स से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। अच्छा, इस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से थोड़ी सी अल्टर सवाल है, ठीक है। तो 98 नंबर को कमेंट कर देना। अगर पता नहीं सर तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा, ठीक है। कहता है क्या कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव, कहाँ सर? ये कहलगांव जो है सर वो तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव जो है ना सर वो आपको भागलपुर में, कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। कहता है काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? पूर्णिया जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, सिवान जिला में, पूर्वी चंपारण जिला में। देखो सर बोलेगा काटी तापीय, ठीक है। जब बोलेगा काटी तापीय तो मारना मुजफ्फरपुर। कहाँ मारना सर? ये मुजफ्फरपुर मार देना, ठीक है। चलो आ जाना अगला कहता है सर कि बिहार में BHPC द्वारा वृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो जब बोलेगा सर BHPC द्वारा, किसके द्वारा? BHPC द्वारा कितने हैं सर? तो आप 5 या फिर 7, यही दो में से को मारेगा, ठीक है सर। लेकिन आपको बुक में सर ये दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। आना कहता है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन है। कहता सर बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है सर कितना? ला 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 ला। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर, क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, ठीक है। अगला कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना कि बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में, या फिर सर ये आपको देखो हाजीपुर अगर नहीं रहता सर तो ये पटना रहता, ठीक है। तो अगर बोलेगा बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है तो आप मार देना हाजीपुर। अगर हाजीपुर ऑप्शन में नहीं रहेगा सर तो ये पटना रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा सर? ये पटना। मरकुंडा, ये कहाँ है रे? ये मुझे खुद नहीं पता है सर, ठीक है। आना 104 हो गया सर, 100 कितना हो गया? 103 हो गया। आना 104 नंबर सवाल की तरफ, रुक जाओ। 103 अभी हुआ है, रुक जाओ। 103 हुआ है ना, इन्हें आ जाओ। 103 हो गया। आना 104 नंबर की तरफ। 104 नंबर क्या कहता है? शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना। कहता है सिगरेट का कारखाना कहाँ है?
सिगरेट का कारखाना कहाँ है सर? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में, इसके बाद फिर गया में। जब बोलेगा सिगरेट, क्या बोलेगा सर? सिगरेट, ठीक है। सिगरेट, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर। जब बोलेगा सिगरेट कारखाना तो ये मुंगेर होगा। कहाँ होगा सर? ये मुंगेर होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? मुंगेर होगा, ठीक है। सिगरेट कारखाना बोलेगा तो मुंगेर मारना। बोलेगा सर रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप, क्या बोला? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। रेल वर्कशॉप बोलेगा तो जमालपुर मार देना। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, मोकामा में, बाढ़ में, लखीसराय में। जब बोलेगा खाद कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ बोलेगा सर जी? खाद कारखाना। क्या बोलेगा सर जी? खाद कारखाना। तो खाद कारखाना जो है ना वो बरौनी में है सर। कहाँ है आपको? ये बरौनी में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है किस नगर में कालीन तैयारी की जाती है सर? कालीन की तैयारी की जाती है किस नगर में? किस नगर में सर कालीन की तैयारी की जाती है? तो ये दाऊद नगर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? दाऊद नगर होगा, ठीक है। कहता है अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल दलियामिया नगर, यही कहाँ नगर है रे? पटना, पूर्णिया, अररिया। कहाँ है सर? शिद्दत से बता देना। 108 नंबर का सटीक जवाब। जब बोलेगा सर अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है सर वो पूर्णिया जिला में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ये पूर्णिया जिला में स्थित है। बोलेगा बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार में सबसे पहले जो रेल चला था ना सर, वो चला था कहाँ? वो भागलपुर में चला था, ठीक है सर। पहला, बिहार में सबसे पहला जो रेल चला था वो भागलपुर में चला था, ठीक है सर। तो हमसे बोला कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो आपको बिहार रेल सेवा कौन था सर? वो बिहार रेल सेवा था, ठीक है। आना, रुक जाओ, सॉरी भाई। हाँ सर, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो एकदम डाउन है, समझ गया ना। कहता ना पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है पटना हवाई अड्डा, ये ठीक है ना। अगला क्या कहता है सर? कहता है ना ग्रांड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? तो 2 होगा सर। कितना होगा इसका? 2 होगा, ठीक है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? जब बोलेगा बिहार में सर, ठीक है। कहाँ बोलेगा सर? तो बिहार में, ठीक है। कब से माना जाता है? तो बिहार में जो है सर वो आपको 1860 से ही माना जाता है, ठीक है। कब से? 1860 से, ठीक है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ है सर? ये हाजीपुर में है, ठीक है। अगला कहता है सर कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में, कहाँ की सीमा में? बिहार की सीमा में कितना है? 6283। कितना? 6283। कहता है बिहार में 6283, ठीक है। कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना, रुक जा बाबा, रुक जा। कहता है सर कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? जब बिहार में रज्जू मार्ग बोलेगा सर तो ये मार देना राजगीर। कहाँ मारना? राजगीर, ठीक है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में है, ठीक है सर। कहाँ है? तो ये राजगीर में है, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि अगर राजगीर में सर ये जो रज्जू मार्ग है ना स्थित, इसका एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गिद्धकुट पर्यटन पे, ठीक है सर। कहाँ है? गिद्धकुट पर्यटन पे है सर ये, ठीक है। चलो, ये पर्यटन का नाम भी कभी कभी पूछ देगा, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा। कहता है मंडार हिल किस जिला में स्थित है? तो ये मंडार हिल कहाँ स्थित है सर? थोड़ी सी कॉमेंट कर देना। ये कहता है मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में है, बक्सर में। कहाँ है? शिद्दत से बताना, प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना मेरे यारों की ये कहाँ है। जब बोलेगा मंडार हिल किस जिला में स्थित है? तो ये बांका में है सर। ये कहाँ? ये बांका में है, ठीक है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर? महेंद्रू घाट पे स्थित है। कहाँ पे सर? महेंद्रू घाट पे स्थित है, ठीक है। चलो आना, अगला कहता है सर कि उच्चवच प्रदर्शन के लिए हैसुअर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसुअर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था, लेहमान ने किया था, या गिगरा ने किया था, या रीटर ने किया था? किसने किया था सर? जब बोलेगा उच्चवच तो हमें क्या मारना है? लेहमान मारना। इसी को लोग कहते हैं रहमान। क्या कहते हैं सर? रहमान, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश
पड़ने की कल्पना की जाती है। देखो सर, हमें क्या बोला है, हमें बोला है सर कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। शिद्दत से बताना, प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना सर। उत्तरी पश्चिमी में, ना कि उत्तरी पूर्वी में, ना तो उत्तरी दक्षिणी में, ना तो उत्तरी पश्चिम में, सॉरी ना तो दक्षिण पश्चिम में, आपका होगा उत्तरी पश्चिम में। ठीक है, अगला अगला कहता है सर कि छोटी महीना एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। सवाल एकदम झक्कास है सर, इसको कहा जाता है हैसुअर। ठीक है, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलो आना अगला कहता है सर कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, कहा जाता है। देखो सवाल बोला है कि सर तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है सर। तो देखो ये अस्थाई ऊंचाई, विशेष ऊंचाई क्या कहता है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना सर। तो बोलेगा अस्थाई ऊंचाई, क्या ऊंचाई, क्या होगा अस्थाई ऊंचाई, क्या होगा सर अस्थाई ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा अस्थाई ऊंचाई। ठीक है, चलो अगला आना, अगला क्या कहता है सर कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो नीले रंग से सर जल को दिखाया जाता है। ठीक है, कहता है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा मतलब जो आतंकवाद है सर, आतंकवाद को प्राकृतिक आपदा नहीं सर, वो मारा जाता है इंसान के द्वारा। कहता है सर इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है। जब मानव जनित आपदा बोलेगा ना सर, इसमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है सर। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। तो मानव जनित आपदा क्या बोला सर, हमसे बोला मानव जनित आपदा। क्या, तो जब मानव जनित आपदा बोलेगा ना सर, तो ये हमसे आप यहाँ पे आप समझिएगा इस बात को, 24 है ना, तो मानव जनित आपदा में होगा सर। देखो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे तो सही है, आतंकवाद सही है सर, महामारी भी सर ये सही है, यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना सर कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। समुद्र में भूकंप का आना, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, चलो अगला कहता है सर कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल का अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आना 27 नंबर सवाल की तरफ सर, 27 नंबर सवाल की तरफ आना। 27 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। ठीक है, चलो कहता है 27 नंबर बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। उत्तरी बिहार। कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, उत्तरी बिहार। कहता है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहता है बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, मानवजनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। जब बोलेगा बाढ़ क्या है सर, तो एक प्राकृतिक आपदा है। कहता है सर कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो सूखा जो है सर एक प्रकार का हमारा क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आना कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक आती है, या पूर्व सूचना के अनुसार आती है, या धीरे धीरे आती है। शिद्दत से बता, सर सूखे हम लोग का कैसे आता है, हम लोग का क्षेत्रों में सूखे का स्थिति कैसे आता है, थोड़ी सी इसी को बता देना है। ठीक है सर, आना कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है कौन। अच्छा, सूखे के लिए कौन जिम्मेवार है, वर्षा की कमी। अगर हमारे क्षेत्र में सूखा हो रहा है, इसका मतलब क्या, वर्षा का कमी का इसका मेन कारण यही है, वर्षा का कमी। ठीक है, आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्या कहता है सूखे से बचाव के एक प्रमुख तरीका है। अगर आपको सुखाड़ घोषित नहीं करना है अपने क्षेत्र को, तो वर्षा जल का संग्रहण करना होगा, वर्षा जल को इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। ठीक है, अगला कहता है बाढ़ किस समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाता है सर, तो आपको ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहता है सर क्या कि मालवे के नीचे डूबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। जब बोलेगा सर मालवे के नीचे, ठीक है, किसके नीचे, मालवे के नीचे सर, किसके नीचे, मालवे के नीचे, तो आपको एक यंत्र होता है, हम लोग क्या कहते हैं, आइफ्रेड कैमरा। कौन कैमरा, आइफ्रेड कैमरा। ठीक है, चलो अगला कहता है सर कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर
क्या प्राथमिक उपचार है? देखो सर, आग से जलने की स्थिति में ठंडा पानी डालना चाहिए, ना कि गर्म पानी डालना चाहिए, ना कि अस्पताल पहुंचना चाहिए, ना इनमें से कोई नहीं। देखो सर, जब आग लगा हुआ है तो सबसे पहले अस्पताल मत भागना। ये मरीज नहीं है कि इसका बीमार हो गया तो अस्पताल लेके जाओ सर। सबसे पहले इसको ठंडी पानी डालना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आग क्या हो जाए, बुझ जाए। अगला कहता है सर कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति को क्या कहते हैं? अच्छा, क्या करना चाहिए? कहता है सर बस्ती और मकान में जब आग लगने की स्थिति हो जाए तो क्या करनी चाहिए? बस्ती और मकान में जब आग लगने की स्थिति हो जाए सर तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। बस्ती या गांव में जब आपको आग लग जाता है तो अग्निशामक को बुलाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना गाड़ी लेकर के आएगा और बुता देगा। सुनामी कृषि का स्थान किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्री स्थान पर आता है, ठीक है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर। 8 करोड़ से अधिक, ठीक है, हाँ ना। अगला कहता है सर कि 1991 से लेकर के 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि कर दी। अच्छा, कितना प्रतिशत वृद्धि किया? तो 28.63%। कितना? 28.63%, ठीक है। चलो अगला कहता है सर कि बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी है कितना? बिहार में जो ग्रामीण आबादी है सर वो कितना है? तो बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? तो 89.5%, ठीक है, 89.5%, ठीक है। आज तक का सर क्लास इतना ही रहेगा। हमने पूरा भूगोल करवा दिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने पूरा भूगोल को फोड़ दिया सर। बस अब आपका काम है क्या कि अब इसको आपको फोड़ देना, ठीक है। बस इतना क्लास, आप इतना क्वेश्चंस को शिद्दत से कर लो, हमेशा हमेशा के लिए आपका टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। ये मैं वादा देता हूं सर, ये प्रूफ के साथ मैं कहता हूं, ठीक है। इतना से बाहर नहीं आएगा, वरना एग्जाम देकर के आना तो फिर तो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है सर। तो थैंक यू सर, लव यू सर। फिर मिलते हैं आप सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर। ये क्लास कैसा लगा बता देना सर। चैनल पे जो भी लोग नए थे शिद्दत से सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी सी सर तबियत उतना ठीक ना रहने के कारण सर थोड़ी सी समझ लेना, क्लास में कुछ कमी हो गया हो तो माफ कर देना सर। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।